हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैटिक टॉपिक इकोनॉमिक्स पे बनाई हूँ जिसको आप इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इस वजह से पे ही एक्सप्लेन करूँगी। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जब किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, गुड्स या सर्विसेज का जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो वो कमोडिटी जो होती है, वो गुड्स जो होते हैं, जो वो सर्विसेज होती हैं, वो महंगी हो जाती हैं। उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से जो रुपीस की परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो इन्फ्लेशन का मतलब हुआ। रीजन क्या होता है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन दो वजहों से होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जब मार्केट में किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है सप्लाई से। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये नेचुरल है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर इनका प्राइस बढ़ रहा है तो कमोडिटी जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा। इस वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड्स का प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इस वजह से बढ़ने वाले प्राइस को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हो गया रीजन। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन बेसिकली 5 टाइप की होती है। फर्स्ट है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन अराउंड 2, 3 और 5% होती है तो उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 3 to 10% ईयरली हो जाता है तो उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर है रनिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़कर 10 to 20% हर साल इस रेट पर बढ़ता है तो उसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 20 to 1000 होता है तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। लास्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 1000% हो जाएगा तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। अभी रिसेंट में पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन वाली ही सिचुएशन है। कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गैलोपिंग से लेके अब फिर शिफ्ट हो गया है वो हाइपर इन्फ्लेशन के। अब आते हैं लास्ट एडिटोरियल के एनालिसिस में जो इकोनॉमिक्स का था। उस पर मैंने बताया था कोर इन्फ्लेशन एक टर्म आया था और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन सारी ही कमोडिटी, सर्विसेज और जो भी गुड्स इकोनॉमी में होती हैं उनमें से माइनस करना होता है जो वॉलेटाइल कमोडिटी होती हैं, जैसे कि फ्यूल का प्राइस या फूड का प्राइस। ये वॉलेटाइल है, ये चेंज होता रहता है। हर दिन पेट्रोल डीजल का प्राइस चेंज होगा। फूड का भी प्राइस का फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, कुछ भी आप लेने जाएं कमोडिटी, इनके प्राइस क्या होते हैं? कांस्टेंट नहीं होते, चेंज होते हैं। तो इस वजह से कोर इन्फ्लेशन में जो वॉलेटाइल कमोडिटीज उनके प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकंड है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है? जितनी भी कमोडिटी, सर्विसेज और गुड्स होती हैं इकोनॉमी में, सबके ही प्राइस इंक्लूड होते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन का। और इसी के बेसिस पे WPI जो कि मैंने बताया था उस एडिटोरियल एनालिसिस में भी, होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिक्स किया जाता है। तो ये था आज स्टैटिक टॉपिक पर एनालिसिस और डिस्कशन। न्यूज़ में भी रहा है और ये प्रीलिम्स के भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने इस पर वीडियो बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।